आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत डिस्टर्ब। जैसा मेरे ऊपर कार्रवाई हुआ उससे इनके ऊपर भी हो जाना चाहिए। ठीक। परंतु खेद का विषय है सर, एक बार जैसा मेरे ऊपर कार्रवाई हुआ था ना, एक बार इनके ऊपर भी कीजिए है जो, तभी सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। लर्नेड बोल रहे हैं भाई, लर्नेड बोल रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार। हाँ, अभी तो हम लर्नेड बोल रहे हैं सर, लर्नेड डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया, क्योंकि कोऑपरेटिव और लंबे समय तक बिस्कोमान से लेकर भारत सरकार के जो कोऑपरेटिव और खदान है, देश विदेश घूमते रहे हैं। हम तो इनसे पूछने नहीं गए कि आप मंत्री जी से कितनी बार बात करते हैं और अपने पत्नी से कितनी बात करते हैं, हम तो ये नहीं पूछे थे, लेकिन ये अपने से बताने लगे। वो अलग मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मामला, इसलिए इसको पढ़ना बाध्यता है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सहकारिता विभाग एवं खाद्य विभाग के समन्वय से 6,902 पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों से धान की अधिप्राप्ति कराई गई। सहकारिता विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुल 5,40,468 किसानों से कुल 36,78,954 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। उक्त अधिप्राप्ति किए गए धान से पैक्सों द्वारा मिलरों के माध्यम से कस्टम मिलिंग कराकर 22,13,917 मीट्रिक टन चावल बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जा चुका है। परंतु खेद का विषय है कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत डिस्टर्ब। जैसा मेरे ऊपर कार्रवाई हुआ उससे इनके ऊपर भी हो जाना चाहिए। ठीक। परंतु खेद का विषय है सर, एक बार जैसा मेरे ऊपर कार्रवाई हुआ था ना, एक बार इनके ऊपर भी कीजिए है जो, तभी सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। परंतु खेद का विषय है कि राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों को चावल के बदले कुल देय राशि 8159 करोड़ में से मंत्री जी मात्र 5676 करोड़ राशि का भुगतान किया गया। 2482 करोड़ का जो अगर आज का डेट माना जाए तो आज भी 2099 करोड़ रुपया टोटल पैक्सों का बकाया है, जबकि नियमानुसार सीएमआर गिरने के 4 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना आवश्यक है। भुगतान नहीं होने के कारण राज्य के लगभग 70% पैक्स गंभीर वित्तीय संकट में आ चुके हैं एवं डिफॉल्टर होने की स्थिति में पहुंच गए। विदित हो कि पैक्सों को मात्र 2 महीने के ब्याज की राशि निगम द्वारा दी जाती है, अतः पैक्सों पर पड़ रहे अतिरिक्त ब्याज भार एवं शुद्ध कटौती की राशि वहन करते हुए पैक्सों का कुल बकाया राशि आज के डेट में 2099 करोड़ रुपये अविलंब भुगतान हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, सरकार का वक्तव्य दिया गया है, सरकार की तरफ से उत्तर दे दिया गया है। ठीक है, हम ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन माननीय सदस्य और लर्नेड बोल रहे हैं भाई, लर्नेड बोल रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार। हाँ, अभी तो हम लर्नेड बोल रहे हैं सर, लर्नेड डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया, क्योंकि कोऑपरेटिव और लंबे समय तक बिस्कोमान से लेकर भारत सरकार के जो कोऑपरेटिव और खदान है, देश विदेश घूमते रहे हैं, इनकी जानकारी भी है और उन्होंने जो प्रश्न उठाया है वो उचित भी है। लेकिन साथ साथ इनको हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि अभी 91% तो हमने सीएमआर से हमारा आ चुका है हमारे राज्य के खाद्य गोदान में, और हम लोगों ने अभी तक 76% हमने राशि का भुगतान भी किया है, जिसमें 2 महीने का ब्याज की राशि का भी हम लोगों ने भुगतान किया है। जो हम होल्ड कर रहे थे पैसा, उसका हमने 2 महीने का भी किया है। लेकिन ये पूरी राशि सभापति महोदय, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार द्वारा 100% पोषित है। इसमें भारत सरकार को बार बार इसमें पैसा दिया जाता, मांगा जाता है। ये जो डीसीपी है, जो विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति है,
उसका 100% जो है भारत सरकार की ये योजना है, जिसके अंतर्गत बीएसएफसी पैक्स सीएमआर की अधिप्राप्ति की जाती है तथा सीएमआर की अधिप्राप्ति एवं वितरण की प्रतिपूर्ति की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। हम लोग फिर भी सरकार संवेदनशील है। हम लोग चाहते हैं कि जो पैक्स के हमारे लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, उनको समय पर पैसा का भुगतान हो, और इसके लिए हम लोग लगातार भारत सरकार से संपर्क में हैं। और आपको ये बताते हुए हमको प्रसन्नता हो रही है कि दिनांक 7/7/26, 16/6/26, 12/6/26, 3/6/26, 18/5/26, 24/4/26 लगातार कृषि भवन नई दिल्ली से हमारी वार्ता हो रही है। और अभी जो माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी आए थे, उसके पहले हमारे सेक्रेटरी दिनांक 4/3/26 को और 12/6 को जो राशि रोकी गई थी भारत सरकार से, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और 1204 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसको तत्काल हम लोगों ने पैक्स को देने का काम किया। और दूसरी जो राशि है, और हम लोगों ने अग्रिम बिल, द्वितीय तिमाही की अग्रिम बिल का भी हम लोगों ने वहां पर प्रस्तुतिकरण किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो सेकेंड फेज का एक वापस हम लोगों का लगभग 1200-1400 करोड़ की राशि है, वो 2-4-5 दिन में आने वाली है। माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, जिसके पहले के उत्तर में हमने जवाब दिया कि ये पहली बार हुआ है कि भारत सरकार का कोई मंत्री खुद बिहार सरकार के पास आया हो और अपनी पूरी टीम, सेक्रेटरी से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रेजेंटेशन दिया हो। और जब हम लोगों ने इस बात की उनको चर्चा की कि ये परिस्थिति हमारे यहाँ है, हमारा पैसा आपके पास बाकी है, उन्होंने तत्काल कहा था कि आप बिल रेज करिए, हम तुरंत पेमेंट दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-4 दिन में हमारे पास पेमेंट आएगा, तुरंत हम पैक्स को पेमेंट करेंगे। जो बात सुनील जी कर रहे हैं कि 2 महीने का ही आप इंटरेस्ट देते हैं और पैक्स जो है आप 4-4 महीना होल्ड कर लेता है, इनकी चिंता उस बात की है कि आप होल्ड कर लेते हैं तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट का लायबिलिटी क्यों हम वो आपकी सरकार और भारत सरकार के बीच का जो मामला है उसमें पैक्स क्यों सफर करे। तो उस चिंता को भी हम लोग देखते हैं और इसकी बात को हम लोगों ने प्रहलाद जोशी जी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पॉलिसी है पूरे राज्यों के लिए, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है कि एक प्रेफरेंस हमको दे, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे पैक्स हमारा सुरक्षित रहे और कैसे उसको फायदा मिलता रहे। इसलिए सुनील जी को इसके लिए साधुवाद है कि उन्होंने जनहित का प्रश्न उठाया है। ठीक, चलिए जवाब नंबर सीरीज। नहीं महोदय अब हो गया, बहुत से काम महोदय देखिए ना, इतना कागज खोज के लाए, तो उतना कागज लेके आएगा तो कैसे होगा? महोदय वो देखिए, मंत्री जी ऐसा से है, मिल लीजिएगा। ऐसा है, सरकार का मंत्री ही जी से मिल अधिसूचना है लीजिएगा। महोदय, 2 मिनट लगेगा मात्र महोदय। सरकार देखिए, अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक जवाब दिया है और हम तो इनसे पूछने नहीं गए कि आप मंत्री जी से कितनी बार बात करते हैं और अपने पत्नी से कितनी बात करते हैं, हम तो ये नहीं पूछे थे, लेकिन ये अपने से बताने लगे, वो अलग मुद्दा है। बढ़िया बात है ना। सरकार का ही अधिसूचना है जिसका जिक्र अभी माननीय मंत्री जी कर रहे थे कि 2 महीने के अंदर में 2 महीने का हम ब्याज देते हैं, लेकिन भुगतान उसको होना है 3 दिन के अंदर। पैक्सो को 24 घंटा के अंदर में वो धान का भुगतान करता है किसानों का, और इसका भी भुगतान हजूर 48 घंटे में होना है। सरकार का ही अधिसूचना है, कोई मेरा निकाला हुआ कागज नहीं है महोदय, इन्हीं के विभाग का है। ठीक है महोदय, तो हमारा ये कहना है कि सरकार केवल ये जवाब दे सदन में कि हमको तो मात्र 2 महीने का ब्याज आप दिए, मेरा 2099 करोड़ आज के डेट में, आज सुबह का हम बता रहे हैं डेटा, 2099 करोड़ रुपया आज मेरा बाकी है। आप चाहे जितना दिन में दें, मेरा केवल इतना ही अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से कि जो पैक्स डिफॉल्टर होने के कगार में है, क्योंकि यह स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से 8.70 ब्याज पर लेता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, और ये पैक्सों को 11% स्टेट कोऑपरेटिव मतलब डिस्ट्रिक्ट बैंक देती है ब्याज पर हजूर। तो जो ये डिफरेंस है ब्याज का, तो इसका केवल निराकरण राज्य सरकार कर दे, पैक्स और व्यापार मंडलों को इसका भुगतान कर दे, जितने दिन का आप उसका पैसा रखे हुए हैं उसको ब्याज देना पड़ रहा है, इतना ही हम आग्रह माननीय मंत्री से करते हैं। और इनका बदला माहौल भी है, अच्छे लग रहे हैं सर। कब कहा छोड़िए ना, सब तो वो बात आ ही रहा है। जब ये सभापति महोदय एक तो है कि पढ़े लिखे हैं, ऊपर से लर्नड भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन जवाब सुनते नहीं, क्योंकि व्याकुल भारत है, इनको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री पूछना है, क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ये बोले कि कितने बार आप पत्नी से बात करते हैं,
ये इतना सीरियस क्वेश्चन को इतना लाइट कर दिए। ये भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है 100%। तो पैसा भारत सरकार को देना है तो बात तो हम भारत सरकार से करेंगे, उसकी इनको जानकारी दिए, लेकिन इनको तिरतिरी लग गया। ठीक है, इतना जानकारी कैसे दे दिए? समाप्त हुआ। जो ये पूछ रहे हैं कि हमको आप कैसे देंगे, हमने कहा कि हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जवाब दिया माननीय कि मंत्री कैसे जी, पैक सुरक्षित रहे उसका वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी जानकारी देंगे। बोला तो समझते नहीं। ठीक है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का खाली पूछने के लिए श्री सौरभ कुमार का ये है, इसको पढ़ा हुआ मान लीजिए। हम लोग लेकिन एक ही बात है, 2 महीने का आप दे रहे हैं तो जितने दिन तक आप भुगतान नहीं करते हैं उतने दिन तक के ब्याज में पैक समाप्त हो जाएगा, डिफॉल्टर हो जाएगा। तो वो डिफॉल्टर नहीं हो और ब्याज सरकार दे, इसको क्लियर कर दीजिए स्पष्ट। अब ऐसा है, आप सीनियर लीडर हैं, हाउस के सीनियर मेंबर है, आपको देख देख के हम लोग इस विधान परिषद में सीखे हैं। हम सर कह रहे हैं कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये बिहार के लिए स्पेशल पैकेज नहीं है कि हम कुछ मांग दें। ये कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सबके लिए है। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। लेट मी ट्राई, हो गया, कर रहे हैं। अगर होगा तो ठीक है। नंबर श्री सौरभ